अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ में इसी टोन में आप आई हैं। What is this, ladies and gentlemen? अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to all of you। एक और सब में हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हलीमा जुल्फ़िकार। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? क्या खूबसूरत हेयर स्टाइल है यार, क्या खूबसूरत हेयर स्टाइल है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बनाया है। कौन है बेस्ट फ्रेंड आपका? हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मेकअप किसने किया आपका? मेकअप मेरा ज़ैनब ने किया है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं हबीब, वो आज आ नहीं सके बिकॉज आप सबको पता है कि तकरीबन 2 दिन से लगातार जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और जगह जगह पानी जो है वो खड़ा हो गया है। पानी खड़ा नहीं रहता जनरली, पिंडी इस्लामाबाद में बह जाता है नदी नालों में सब जगहों पे, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हुई जा रही है तो इस वजह से बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है। मैं भी आज जो रास्ता मैं 40 मिनट में तय करती हूँ, मैंने 1 घंटा 20 मिनट में तय किया, लेकिन मैं क्योंकि घर से बहुत पहले निकल गई थी तो इसलिए थोड़ी मैं हमेशा स्मार्टली एक्ट करता हूँ। मुझे जिस दिन पता होता है बारिश है तो आई नो द वेज कहाँ से आना है, ठीक है, तो मैं वहां से निकल कर आ जाता हूँ। और यू कैन ऑल्सो स्विच द होम ना कि करीब वाले में चले जाओ तो वहां से आना आसान हो जाएगा। दूसरा ये होता नहीं, आज तो उधर से आया हूँ। अच्छा, आज मैं उधर से आया हूँ, पर मुझे रात को पता था कि अगर मैं इस वाले में होऊंगा तो बहुत बारिश है तो सुबह जाया नहीं जाएगा। नहीं तो आपने एयरपोर्ट रोड को कैसे स्किप किया? ओहो, रावल रोड के अंदर से। अच्छा, रावल रोड के अंदर से आया मैं, मुझे पता था कि वो आपने जाके आना है, लेकिन रश बहुत ज्यादा था। दैट इज ट्रू, मुझे 10 मिनट ज्यादा लगे उससे कंपैरेटिवली से। आज का मौजू बहुत मजेदार सा। आपके आज के मौजू ये है जनाब कि क्या ऐसी चीज है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको वो चीज बुरी लगना शुरू हो जाती है, वही चीज जो आपको अच्छी लगती थी। जैसे कि आपको याद है सालगिरह पे एक टोपी पहनाई जाती थी हमें, वो नोक वाली, आपको पहना दो, कहते यार खुदा का खौफ करो क्या टोपी पहना दी है, मतलब अब तो शायद हम भी पहन लेते हैं। लेकिन अब देखें बच्चे जब शोर कर रहे होते हैं, वही शोर हम करते थे, कहते थे यार बच्चे बैटरी पे चलते हैं, इनको चुप कराओ यार कितना शोर कर रहे हैं। यही शोर हम भी करते थे, हमें बुरा लगना शुरू हो गया। फिर मुझे अभी तक याद है कि अगर किसी को मैसेज कर दिया होता था तो आप कहते थे कि यार मसरूफ होगा इससे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कॉल करते थे यार दोस्तों अब मिल लेगा स्कूल में, आप कहते जी नहीं अब तो कोई और मिल गया होगा उसको। अब आपकी सोच बदलती जाती है, अब आपको लगता है कि चीजें अब बहुत मुख्तलिफ होगी। तो ऐसी क्या चीज है हलीमा जो अब आपको पहले अच्छी लगती थी और आपको अब बुरी लगने लगी है? जैसे कि पहले अकेला वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब अकेला वक्त आई लव इट, अकेला थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और तब तो कहते थे कि सबके साथ हो। सूरज का मैं बता दूं, पहले कितना अच्छी थी धूप के बाहर जाके खेलेंगे, आप कहते थे यार सूरज ने का दुश्मनी की हुई है, कब अंदर जाएगा। बहुत सारी चीजें आप सही कह रहे हैं चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप पे वो टाइम आता है तो आप किसी और तरह किसी और शूज में होते हैं तो आप उस तरह से सोच होते हैं। जिस आपने बच्चों की मिसाल दी जाए, जब हम बच्चे थे तो हमें खेलने का शौक होता था, चाहे गर्मी हो धूप हो जो मर्जी हो, हमने शोर भी करना होता था सब कुछ। अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बच्चों को देख रहे हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। जनरली यही होता है इंसान के साथ कि जब वो उस सिनेरियो से बाहर निकल आता है तो उसको वो चीज़ें शायद इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी पहले लग रही होती है। इस तरह की कोई मिसाल तो मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, ज़ैनब को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। यार आज आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। ब्लैक कलर वैसे ही बहुत एनहांस करता है। ये मेरे ख्याल से कलर का असर है कि हम लोग इतने अच्छे और मौसम का भी असर है। मौसम भी बहुत अच्छा है, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हर जगह इतना ज्यादा पानी खड़ा हो गया कि अल्लाह जो है बस अपना नहीं। लेकिन आज मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। मैं कल भी एक्सप्रेसवे से आई थी और आज भी आई हूँ। कल जो है मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह के एहलकार मौजूद नहीं थे और जगह जगह जितने भी ब्रिजेस थे उनके ऊपर कम से कम 3 लाइन्स तक लोग खड़े हुए थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी। आज उन्होंने बहुत इस हवाले से, पानी को तो ज़ाहिर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस हवाले से काफ़ी अच्छे इंतजाम जो है वो किए हुए थे। तो पिंडी इस्लामाबाद की ये बात है कि हमेशा वहाँ पे अच्छी चीजें होती हैं। इतनी मजे की बात की और अभी आधा घंटे बाद अब बारिश रुक नहीं रही है। बारिश अल्लाह ताला खैर करे। जैसी बारिश रुकती है आधे घंटे बाद इस्लामाबाद की रोड पे जाएंगे और पानी नजर ही नहीं आएगा आपको। वेरी अमेजिंग। अच्छा आप बताइए कोई ऐसी चीज जो पहले अच्छी लगती हो और अब अच्छी लगती ना हो? जैसे कि पहले खाना कितना आपको खाने का जरा दिल नहीं करता शादियों में जाके, अब आप कहते खाना कब खुलेगा ताकि खत्म हो और घर जाए। अच्छा, पहले मुझे बहुत शौक होता था खाने के, तो एक तो चीज़ है, दूसरा एक ये चीज़ होती थी
जो मुझे फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक था बचपन में, मेरे बहुत सारे ढेर फ्रेंड्स वाला मैं कहती हूँ आगे बता अब आप अब नहीं चाहिए मुझे, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सच्ची में कोई नहीं चाहिए। अच्छा। और यार दूसरा मुझे ना That is also तुम very लोगों के correct. साथ रह के ना, एक तो मुझे डर खौफ लगने लग गया है जिंदगी से, और दूसरा ना मैं अब खुद भी, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसी होती जा रही हूँ कि नहीं, मैंने नहीं शेयर करना, मैंने नहीं हाँ, लेकिन बताना। आपने बहुत इम्प्रूव किया है। हाँ। मैं इस चीज में मेरे साथ रह के आपने बहुत इम्प्रूव किया, मुझे मुझे लगता है अच्छे इसका लगा। क्रेडिट मुझे बहुत जाता है। आपको नहीं जाता, मुझे जाता है। दोनों को जाता है, दोनों को जाता है, तुम्हारे आने से पहले भी जलील करता मैंने था। वो चीजें शायद एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन मैंने इन लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है कि दूध का जो जला है ना, ये अब वो दूध के जले हुए है। हाँ। बल्कि मैं कल ये मंसूर के साथ रात को बात करी थी किसी हवाले से, मैं अपना कथासिस करी थी, बोल रही थी, तो मैंने कहा मैंने लोगों के साथ शेयर करना छोड़ दिया है। तो मंसूर मुझे कहता है कि लोगों के साथ शेयर करके तुम्हें अच्छा लगता था या बुरा लगता था? मैंने कहा लगता तो अच्छा था, लेकिन बाद में कुछ बुरा ना हो जाए। आपने बड़ी अच्छी बात की, हम टॉपिक से डिट्रैक्ट करें, लेकिन मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ये बात बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है गलत नहीं है। मैं अपना मेरे दो दोस्त हैं, मैं उनको सब चीजें बताता हूँ। आई एम वन ऑफ दोस्त हु इज वेरी वोकल अबाउट इट। एक चीज है कि अपनी फैमिली के बारे में मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। ये मेरे सब दोस्त कहते हैं कि यू आर, आई डोंट नो व्हाई डोंट यू शेयर अबाउट योर फैमिली। मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन इन दैट सेंस। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ मसला नहीं होता। मतलब लेकिन हुमायूं, उसका ये भी अल्टरनेटिव हो सकता है ना कि मे बी हुमायूं की अपने घर से बाहर भी बहुत ज्यादा लाइफ है जो वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वी डोंट हैव दैट मच लाइफ आफ्टर। मैं इससे चेंज होंगी कि मुझे ये लगता है कि वो उनको ये लगता है कि जो उनकी फैमिली की चीजें वो कोई और दूसरा ना जाने। पर्सनल, वो बहुत पर्सनल है, वो अपनी फैमिली को बहुत पर्सनल रखते हैं। लेकिन ज़ैनब, मुझे ये फील होता है। अच्छा क्या बना रही हो? सॉरी, वो कह रहे थे पूछो। हाँ, ठीक है। आज जो है शक्शुका बन रहा है, और जो शक्शुका है वो अंडे वाला ना, अंडे वाला नॉर्थ अफ्रीका की लीबिया की मोरक्कन डिश है, लेकिन आजकल जो है मिडिल ईस्ट में बहुत फेमस है। और दूसरा ये कि ये 1000 वैरायटीज है इसकी बनाने का तरीका, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल बनाऊंगी। मैंने आज सुबह सोचा, मैंने कहा यार डाइट पर हूँ, अगर आज कोई हाफ फ्राई अंडा और पराठा मिल जाए, एंड लुक एट अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। डाइट पर हूँ, हाफ फ्राई अंडा और पराठा मिल जाए, पोल्स अपार्ट चीजें दोनों। हाफ फ्राई अंडा और पराठे में कहाँ डाइट हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसलिए कहते मैंने कहा मिल जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में। आप बताएं कौन सी ऐसी चीजें जब आपको पहले अच्छी लगती थी और अब अच्छी लगती, जैसे आपको अपनी अम्मी का देखे लगता था कि पप्पो के साथ क्यों अम्मी ऐसे, अब आप अपने बच्चों के पप्पो के साथ क्या कर रहे हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन दैट। पुप्पो भी क्या कर रही है ना हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हुमायूं हलीमा आपके साथ जा बजा मौजूद है। आपने बताना है कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अब बुरी लगना शुरू हो गई है। उससे मुझे सूरज की बात बड़ी मजे की लगी कि अब पहले होता था कि यार दोपहर हो तो जाके खेले, अब सूरज निकलता है, अब कहते हैं यार ये अंदर कब जाएगा, ये कब अंदर जाएगा ताकि हम जाए। प्लान जो है वो हम अपने शाम और अब हम रात को कहते हैं यार जल्दी सोना है। पहले हम कहते थे यार कोई लेट सोने दे दे, हमें कोई लेट सोने दे दे। हम चाहते थे 2-2, 3-3 बजे तक जाके। बट थिंग्स हैव चेंज्ड एज यू ग्रो ओल्डर। अच्छा, कल मैं एक बड़े मजे की बात है, कल मैं स्क्रॉल कर रहा था और मैं निदा यासिर का एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें शी रोट अबाउट समथिंग कि वो अपने बच्चों को इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कराती हैं, एंड देन शी सेड कि वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती है। आई लव दैट। मेरा ख्याल है निदा यासिर को, मुझे उन पे इतना अफेक्शन आया और मुझे इतना खुशी हुई कि शी इज स्प्रेडिंग समथिंग वेरी लॉजिकल, कि आपके बच्चों ने वो चीजें नहीं कमाई, उनको एहसास होना चाहिए कि दे शुड अर्न इट एंड देन दे शुड गेट इट। जब खुद सोचें, आपके बच्चे अगर इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए और दूसरे अब आप बिजनेस क्लास में बैठे, तो दे वुड लाइक टू गो इन देयर, और वो चाहेंगे कि वो इतना कमाए और इतना बेहतर करें कि ताकि वो बिजनेस क्लास में बैठ सके। इसमें कोई मुझे लगता है मसला नहीं है। एंड देन अगेन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग कहते हैं हाँ टीवी वाले तो होते ही ऐसे जिन्हें ना अपनी औलाद का पता ना माँ बाप का पता। क्यों? हम टीवी वाले इंसान नहीं होते? हम किसी पेरेंट्स से, हमारे माँ बाप नहीं होते, हमें प्यार नहीं होता, हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती, हमें अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते? Why is that jealousy? ये क्यों? अगर, और मुझे पता है तकरीबन 70% लोग, काफी लोगों ने नीचे इस तरह के कमेंट्स किए, और 70% लोग अटेंशन सीख करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वो जगह क्यों नहीं मिली। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, आप जो नीचे बबलू शबलू डबलू घबलू लिख रहे हैं नीचे, आप मर रहे हैं आने के लिए टेलीविजन पर। आई नो इट। आप लोग की
जान जा रही है कि आप टीवी पे क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड इफ शी हैज सेड दैट, शी हैज सेड राइट। और अगर गलत भी कहा है तो वो उनके बच्चे हैं, उनको पता है कैसे करना है। और एक्स के बच्चे हैं तो एक्स को पता है उसके बच्चों के साथ क्या करना है। आप उनके माँ बाप नहीं, आप पहले अपनी तरबियत देखिए। और नीचे लिख क्या रहे हैं आप खुद सोचें, आप किस तरह की बातें लिख रहे हैं, किस तरह के अल्फाज लिख रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग कैसी है। तो इससे तो मुझे अंदाजा होता है कि यानी कि आप लोगों को अपना सबसे पहले तरबियत को ठीक करना है। अगर आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत नहीं की तो जस्ट फिक्स इट। एंड आई टोटली एंडोर्स व्हाट निदा यासिर हैज सेड एंड आई थिंक kudos to you saying it right on air। and मुझे मैं जब उनसे मुलाकात भी हुई, हम दोनों की मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा भी, मुझे आप सिर्फ इसलिए अच्छी लगती हैं कि आप जो कहती हैं आप दबंग कहती हैं, और आपकी गलती भी होती है, कहती हैं हाँ हुई है गलती यार, मुझे नहीं पता था। सो दिस इज समथिंग वेरी आई एम रियली प्राउड ऑफ। अच्छा हलीमा, जब हम कभी टेलीविजन पर जो हम लोग आते हैं, वाई देयर इज अ सोच, एक खास सोच तुम्हें क्यों लगता है बन जाती है? वाई? हमारी सोच या दूसरों की? हमारे लिए खास सोच क्यों बन जाती है? ज़ैनब से पूछूंगा मैं इसके बाद। आई जस्ट डोंट नो, मुझे रिसेंटली ये लगा हुमायूं निदा ऐसे वाली चीज़ पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, मैं अपने रिजर्व करती हूँ कमेंट्स। उस चीज़ के हवाले से मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे बारे में जो सोच बन जाती है वो बेसिकली इसलिए होती है कि हमारी सोच टीवी पे आने की वजह से, एक्सपोजर की वजह से प्रोग्रेसिव हो जाती है। हम बहुत सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस आ जाती है, हमें अवेयरनेस आ जाती है, हमें वक्त से पहले पता लग जाता है। जैसे अगर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम इंटरव्यूज करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, जब तक मैं टीवी पे नहीं आई थी, या साइकेट्रिस्ट के पास जाना बिग डील मैं समझती थी। लेकिन अब जब से मैं टीवी पे आना शुरू हुई हूँ, अवेयरनेस मिली है कि ये एक जहनी बीमारी है और जो भी लोग इसका शिकार है उनको भी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मैं कहती हूँ नहीं, घर बंदा जाए। अगर किसी को थोड़ा सा भी मसला है, थोड़ा सा भी जहन में स्ट्रेस है, ज़रूर जाएं। तो मेरे ख्याल से आपकी जो सोच है वो प्रोग्रेसिव होती रहती है। और कंपैरेटिवली जो लोग शायद टीवी पे नहीं आते या जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, जो घर पे बैठे होते हैं, वो शायद मेरे ख्याल से 50 साल बाद वहाँ पहुँचेंगे, उस सोच तक पहुँचेंगे जहाँ हम लोग अवेयरनेस की वजह से पहुँच जाते हैं। जिसमें एक चीज़ मैं नोटिस करी थी, जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे उनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बहुत बिग डील होती थी। फॉर सपोज मियाँ से पहले बीवी ने खाना खाना शुरू कर दिया, बहुत बिग डील है। ओए सास भी बोलेंगी, सब बोलेंगे, सब उसके ऊपर कमेंट करेंगे, बीवी को कहेंगे तुमने कैसे कर दिया, तुम्हें तो उसके साथ खड़े रहना चाहिए था, गरम गरम रोटी देनी चाहिए थी। हमारे टाइम पे आके वो चीज़ नॉर्मल हो गई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो उस टाइम पे लोग आते थे, जैसे मेरी मदर उस टाइम पे जब आती थी, तो उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव हो चुकी थी कि वो कहती थी इट्स ओके, मैंने उनके सामने खाना रख दिया है, सब कुछ कर दिया, मैं और वो साथ भी शुरू कर सकते हैं। या हो सकता है वो हाथ धोने गए हुए हों और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो, या मुझे ये भी हो कि मैंने अपना खाना खत्म करने के बाद अपने 4 बच्चों को खाना खिलाना है, तो मैं जल्दी खाना शुरू कर दूँ। एग्रीड। अच्छा लीमा, मैं आपसे 2 पॉइंट्स और लूंगा इसमें। आई वांट योर 50 सेंट्स ऑन दैट टू। बट यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, खुदारा अपने कल्चर को, अपने दीन पर ना उसको रेफरेंस दिया करें। हम लोग इतना ड्रैग करते, आवर दीन इज ब्यूटीफुल, खुदा के लिए उसको पढ़ें, हम सब पढ़ें मेरे समय, और उसको अपने कल्चर के साथ मिक्स ना करें। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। राइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हलीमा जुल्फिकार, आपने कुछ एंडिंग पॉइंट्स करने थे, आप कुछ इख्तिताम कर रही थी, आप प्लीज वो कर लीजिए। आप बता रही थी कि जो पहले नॉर्म्स जो रोटी की आप बात कर रही थी, अब वो बहुत मुझे लगता है कि इसी तरह से, मतलब जो लोग कहते हैं ना जी टीवी में काम करने वाले लोगों की सोच डिफरेंट हो जाती है, तो मुझे लगता है इनकी प्रोग्रेसिव सोच हो जाती है। वो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें उनको अहमियत देना बंद कर देते हैं। जैसा हुमायूं ने कहा कि हमारा दीन कुछ और कहता है, हमारा कल्चर कुछ और कहता है। हमारा दीन ये कहता है कि आप हर चीज़ में, घर के कामों में अपनी जो मौजा हैं, जो बीवी हैं, उनकी हेल्प कराएं, उनको ईज़ प्रोवाइड करें। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हम कोई हदीस पढ़ते हैं, तो वो हज़रत बीबी आयशा के साथ जो उनका किरदार था, वो लिटरली हमें करके बता रहे थे कि आपने अपनी बीवियों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से रखना है, उनको खुश किस तरह से रखना है। अगर वो एक काम कर रही हैं, आप एक काम कर देंगे, तो वो आपसे खुश भी हो जाएंगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का नहीं है। हमारे
हमारे कल्चर कहते हैं कि जी जो मर्द हजरात हैं उन्होंने काम नहीं करने, घर के कामों की बात कर रही हूँ, और बीवियों ने करने, तो उसकी वजह से हमने मिक्स कर दिया उस सब चीज़ों को, हालांकि दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल, आज हमारे साथ हम अक्सर उनकी बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी, और बल्कि हम कल कह रहे थे, मतलब परसों हमने शायद कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा उनको इंटरव्यू करके। मैंने कहा मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर इनके बॉस ही कह लें आप, वो आए थे, हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। करके भी बहुत अच्छा लगा था। बड़ा कभी-कभी कोई इंसान का एक रूहानी रिश्ता आपके साथ बन जाता है, आप उससे कुछ सीखते एंड देन यू इम्प्लाई इन योर लाइफ। आज हमारे साथ जो मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत इंसानियत और तरक्याती कामों के लिए वक्फ कर रखी है। फजल रहमान साहब का शुमार उन मायानाज पाकिस्तानियों में होता है जिन्होंने न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी फलाही और समाजी खिदमात सर अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैंने इनसे पूछना है, आपको फजल रहमान साहब कहना है? वालेकुम अस्सलाम। ये आपको डॉक्टर फजल रहमान कहना है? जो आप कहें वो अब आप डॉक्टर बन चुके हैं। डॉक्टर बन अब आप डॉक्टर फजल रहमान। प्लीज हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे आज आने के लिए, इतनी ज़्यादा बारिश और सारी ऑब्स्टिकल्स को पार करके आप यहाँ तक हम तक पहुँचे, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया है। हम जो है ना वैसे दरिया अबूर करके आए हैं। तो जिस तरह जब आपने बताया कि आप इससे कई ज्यादा दरिया अबूर किए हैं, तो फिर मुझे जरा थोड़ा सा महसूस हुआ कि अगर आप दरिया अबूर करके आए हैं तो जगह की मुनासबत से फिर हमने समंदर पार किया है। ये है जितनी दूर से हम आए। लेकिन फजल साहब, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपने बैंकिंग और फाइनेंस में, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसकी बड़ी अशद जरूरत है, क्योंकि अब लोग, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग एंड दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत आ गई है, अब शऊर, जैसे हलीमा ने बात की, टेलीविजन ने, सोशल मीडिया ने एक्सपोजर इतना दे दिया है कि अब लोग इस्लामिक बैंकिंग को समझते हैं और दूसरी बैंकिंग को समझते हैं, तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, जैसे हलीमा ने अदा किया। डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी जरूरी यहाँ पर बात करना, हम पहले अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर आपके फील्ड के बारे में बात करेंगे। क्यों हम टेलीविजन वालों को एक खास मकाम पे रख देते हैं कि यार ये लोग हैं तो ये तो होंगे ही ऐसे, खवातीन होती है, जैसे हुमैरा की भी रिसेंटली डेथ हुई, हुमैरा असगर के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हुमैरा की गलती थी, हुमैरा वाज एट फॉल्ट। आप कहीं पे देखिए ऐसे के साथ ऐसा ही होता है, ऐसों के साथ यही होता है। हम क्यों टेलीविजन वालों को एक खास जगह पर रख देते हैं कि ये तो है ही गुनहगार? आई एम सॉरी, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला है। वो आपने बहुत वाकई बात यह है कि इस मौजू के ऊपर अगर पूरा प्रोग्राम करें तो वो भी कम है। द रीज़न के जो माशरे की जब गिरावट का शिकार होता है, तो सबसे पहले हम जो है ना वो चीज़ें देखते हैं कि जो जिस तरह कहते हैं ना, मक्खी उड़ती है तो वो कहीं ऐसी चीज पर बैठती है कि इधर साथ फूल भी हो तो शायद उस पर ना बैठे, गंद भी जाके बैठती है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, आपने बेशुमार पहले भी सुना होगा कि मरहुमा नूर जहान इस दुनिया से चलेगी। बड़ा उनका नाम रहा अपने म्यूज़िक में भी, अपने फ़न में भी। तो मौलाना तारक जमील साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना आपका क्या ख्याल है कि वो तो रमज़ान के और रमज़ान के आखिरी अशरे में और फिर 27वीं शब में, तो ये जो अहादीस आती हैं कि जो रमज़ान में बंदा फौत होता है और जो 27वीं शब उसको मिलती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। तो मौलाना ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहीं आगे पीछे जवाब में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कब से खुदा बन गए कि हम अपने आप को जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक सेकंड की बात होती है कि किसी के दिल में अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो जो ज़िंदगी के जितने भी जो गुनाह हैं या जो भी हमारे जो गुजरता है तो उसके फजल साहब आप जब बात कर रहे थे ना, मैं ब्रेक लूंगा, आप जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा आपकी बात खत्म होगी तो मैं कहूंगा कि उसका जवाब मैं ये भी दूंगा कि अल्लाह पे छोड़ते, पर आपने वही जवाब दिया। तो मेरा ख्याल है मेरा तो पक्का ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, मेरा फैसला उसने करना है, तो अल्लाह पे छोड़ देते ये। क्योंकि हजरत अली का बड़ा प्यारा सा कॉल है, ब्रेक के लिए कहा लेकिन मुझे याद आ गया। हजरत अली कहते हैं कि आप, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि गुनाहगार को बुरा ना जानो, गुनाह को बुरा जानो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस पहर किस लम्हे अल्लाह ने उसको माफ कर दिया हो और वो गुनहगार ना रहा हो, वो गुनहगार ना। छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा जो सवाल है पहला फजल साहब से, वो थोड़ा सा बैंकिंग से भी रिलेटेड है और थोड़ा सा हमारी फील्ड से भी रिलेटेड है। दोनों का मैंने एक इम्तजाज सा बनाया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। लेकिन इम्तजाज सा मैंने बनाया है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सवाल थोड़ा मुश्किल है। फजल साहब, इस्लामिक बैंकिंग पे जब भी हम लोग बात करते हैं अकाउंट खुलवाने की, तो कुछ वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बैंकिंग के होते हैं। आप इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज इनका वो पीएचडी भी है। जी जी, उसकी बैंकिंग के हवाले से उनकी पीएचडी है और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से ही उनकी पीएचडी है, तो इसलिए मैंने सवाल जो है थॉट दिस क्वेश्चन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इट्स आप कह रहे हैं पीएचडी के लिए, जी पीएचडी के लिए भी और वो उसके लिए मिक्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जो सवाल है वो ये है कि जब भी हम बात करते हैं अकाउंट खुलवाने की, इस्लामिक बैंकिंग वाला अकाउंट, और हमारे जैसे लोग जिनका पेशा जो है वो टीवी पे आना हर कोई चाहता है, लेकिन इस पेशे से मुंसलिक होना नहीं चाहते लोग। और ये बात मुझे कोई इन पर्सन कह चुका है मेरे मुंह पे कि आपकी जो कमाई है वो हलाल नहीं है, तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग में आपका अकाउंट हम नहीं खोल सकते। तो मुझे बताएं कि आपने तो ये चीज़ पढ़ी है, मैं बैंकिंग के हवाले से नहीं पूछ रही, आपने ये चीज़ पढ़ी है, क्या वाकई ही इसमें कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? क्या वाकई ही जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, या जो हम कमा रहे हैं वो सही नहीं है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक्चुअली मुश्किल सवाल है ना, मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन राइट इंसान से पूछा तो मुझे पता है आप अच्छा भी कर सकते हैं। आप सवाल नहीं, देखें बात यह है कि जरूरी भी नहीं होता है कि हर सवाल का जवाब भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये भी होता है कि सवाल का आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है। जी जी। मैं ये नहीं समझता कि कोई भी इस्लामिक बैंक जो है वो इस वजह से किसी का अकाउंट ना खोले जी कि जी आप पीटीवी में या और टीवी में या किसी टीवी में काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ जी जी कि आपकी जो आप काम कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप अपना वक्त यहाँ लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसमें कुरान हदीस की बात भी होती है, इस्लाम की बात भी है, इसके अलावा लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात है। हाँ जी। जिसकी तरफ हमें देखें, पाकिस्तान के अंदर हम क्यों ये कहते हैं कि 90% जो है वो मुसलमान हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा 95 भी कहते हैं। तो हज उम्रे की जो है ना, पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी कि हज और उम्रे जो है ना वो बहुत ही मुसलसल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह है कि जब भी हम लेन देन का मामला करते हैं, जब भी हम किसी के कोई हमारा एग्रीमेंट होता है, जब कहीं टाइम की बात होती है, जब कहीं किसी के साथ कोई वादा किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों में जो है ना हम बैक पे होते हैं। वो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से के साथ होते हैं। हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, मॉरल जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारे जो देखें करेक्टर एक नाम है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि अक्सर यानी इखलाक में बेहतरीन थे। बिल्कुल। अब एक बंदा जो है ना वो कहते हैं कि इखलाक अगर उसका नहीं है तो जितने मर्जी वो जो है नेकी के बाकी काम करता रहे, तो किसी का दिल दुखाने से, किसी को हार्म पहुंचाने से जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसकी नेकियां जो है ना वो ज़ाया होती रहती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाली बात जो है मैंने तो नहीं पढ़ा है कि अगर कोई टीवी में काम करता है तो उसका अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी बैंक ने आपसे कहा है तो मैं मालूमात, चूँकि ना बैंक के अकाउंट खोलना और पीएचडी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में होना ये दो डिफरेंट है, इसलिए कि वो है प्रैक्टिकल चीज़। अब बेशुमार बैंक के बाद मैनेजर जो होते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली काम नहीं किया होता है, तो उनको भी नहीं पता होता है, वो फिर किसी ऑपरेशन मैनेजर से पूछते हैं कि यार इसका क्या इशू है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई देखें, उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं कि कोई कारोबार जो कुरान पाक में जिसको हलाल नहीं कहा गया, जैसे शराब है जी, जिसका कोई अगर शराब का कारोबार कर रहा है, या कोई अगर कारोबार ऐसा कर रहा है जिस तरह सूद के हवाले से डायरेक्ट ही जो है ना लेन देन हो रहा है उसका, इनडायरेक्टली तो जो है ना वो पूरा पाकिस्तानी जो है ना इन्वॉल्व है एक तरह का। तो अगर डायरेक्ट लेन देन कर रहा है किसी के साथ, तो या ये है कि जिस तरह सुअर का गोश्त है या उसका आई थिंक 4-5-6 चीजें जो शिके हैं, ये शायद बैंकिंग वाले से हम ज्यादा कंफर्म कर लेंगे। मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ जो आप करते हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ खिदमत खल्क, वो चीज़ें जो कि किसी की मदद करना। मैं अब कल शहबाज अपने दोस्त से बात कर रहा था, खब्बे की सज्जी के ओनर है जनाब, वो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो ना
एक राइस होते हैं, वो आपके जो भी लोग आते हैं उनको राइस मुफ्त मिलते हैं, ठीक जी है, जो जी जी गरीब होते मुझे हैं पता उनको है। मुफ्त राइस। अगर आप जाके कहें कि जी हमें ये चावल चाहिए तो खाना चावल चाहिए मुफ्त तो वो देते हैं, चावल खाना मुफ्त नहीं है तो देते चावल थे। मुफ्त देते अच्छा। हैं। तो मैंने कहा यार तू कितना खुशकिस्मत है, तो मुझे देखा कहता है यार क्यों, मैंने कहा तुझे अल्लाह ताला ने देने वाला हाथ बनाया, तुझे अल्लाह ताला ने चूज किया कि तू लोगों को दे सकता है। मैंने कहा अल्लाह मुझे भी ऐसा हाथ बनाए। आमीन सुमा। डॉक्टर साहब आपको अल्लाह ताला ने वो हाथ बनाया है, आपको वो इंटरमीडिएट बनाया है कि आप दे सकें। कई ममालिक में आपने काम किया, खिदमत खल्क की। मैं इससे तजस्सुस के मामले में जानना चाहता हूँ, ऑडियंस भी जानना चाहिए, किस मुल्क में ज़्यादा आपको रिस्पांस मिला है? हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से जिसमें सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, लेकिन आप बहुत सारे ममालिक में आपने किया, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपने देखा कि ज़्यादा वो इंथुजियाज़म है? और कोई वाक़या अगर आपको ऐसा याद हो, कोई यादगार लम्हा, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। देखें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला है। इस वक्त मैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका में काम कर रहा हूँ। ये जो गिविंग हैंड है, ये बड़ा डेलिकेटेड जो है वो बेसिकली ये डीलिंग जो है कहते हैं ना कि एक तरफ बंदा नेकियां कमाकर ज़ीरो होता है और एक तरफ गुनाह कमाकर जो है वो तो ज़ीरो से होना ही होना है। ज़ीरो से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात एक गुनाह कर रहा है ना, उसको एहसास हो रहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो शायद इस्तग़फ़ार कर रहे। तो जिन लोगों के ऊपर जो नेकी का एक ग़िलाफ़ चढ़ जाता है और वो हर चीज़ को ये समझते हैं कि मैं बहुत नेक हूँ, परसा हूँ, मैं बड़ी चैरिटी करता हूँ, जिसमें कोई एलिमेंट जो है ना तकब्बर का या कोई गुरूर का या कोई ऐसा आ जाता है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो वो सारी नेकियां जो है ना वो गारत चली जाती हैं। तो डेलिकेटेड में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव जो है ना वो मामला है। अच्छा, इसकी सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आपने मुझे मुल्क बताना है, जी मैं बताता हूँ। ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। फजल साहब जहाँ से खत्म जी जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करें। हुमायूं ने किसी ऐसे मुल्क का पूछा था जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी देखी हो लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा उनके अंदर देने का जज्बा हो। किसी पाकिस्तान का भी हो सकता है। हाँ, मुझे जो है ना वो मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला। कीनिया में ख़ास करके वहाँ हमारा ऑपरेशन काफ़ी बेटर था। तो वहाँ एक ऐसी जगह पर जाना हुआ कि जो कीनिया और सोमालिया का बॉर्डर था। अच्छा। और उस बॉर्डर पे जो ट्रैवल हमने करना था वो सारा यानी सड़क नहीं थी, बल्कि रेत के अंदर से रेगिस्तान के अंदर जो है वो मतलब सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। वो जिस तरह रेत होती है ना, सिर्फ सैंड के ऊपर, जिस तरह वो रेगिस्तान के अंदर जो है चलते हैं। तो कोई 3-4 घंटे का जो सफ़र करके वहाँ पहुँचे, तो वहाँ काफ़ी लोग जो है वो जमा थे। वहाँ हमने एक मेडिकल सेंटर बनाया था। तो बुनियादी तौर पर वो उन लोगों की जब हम वहाँ पहुँचे तो 2 काम हम, एक तो मेडिकल सेंटर था, दूसरा जो है वो जो पानी की जो कमी थी, ड्राउट था उस एरिया के अंदर, तो वो हम देते थे। तो वहाँ से जब वापस हम आए तो एक जगह पर हमने टैंकर्स जो है ना वो दिए। तो वो लोग टैंकर के पास इस तरह लाइनें लगा कर जो है ना वो जमा थे, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े। तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि हम कितने नाकदरे हैं। यानी वो लोग जो है इस रेगिस्तान के अंदर पानी के लिए इतने लाइनें लगा कर खड़े हुए थे कि हमें सिर्फ एक डोल जो है ना वो पानी का मिल जाए जो पीने के लिए हमारा जो है ना वो पता नहीं कितनी देर से खड़े थे। तो वो उस टैंकर के ज़रिए से उस एरिए में हमने पानी जो है वो लोगों को पहुँचाया। और उस वक्त वो पानी लेकर जो उनके चेहरों के ऊपर खुशी थी ना, मतलब ये मैं रेसिपिएंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना पाकिस्तान में भी या दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जहाँ हम काम कर रहे हैं, हम डोनेशन वहाँ से नहीं लेते। डोनेशन तो हम यूएसए की मुस्लिम कम्युनिटी से लेते हैं, लेकिन जो लोग जहाँ हम पहुँचते हैं तो उन लोगों की कोऑपरेशन या उन लोगों की रिसेप्शन जो है ना वो देखते हुए कि जो खुशी का एहसास होता है और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है थोड़ा सा पानी लेकर, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये वो ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी है, इतनी जैसे बारिशें हो रही हैं, कोई उसकी कंजर्वेशन नहीं है। अच्छा फजल साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से रिलेटेड था
बारिशें हो रही हैं, अभी पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, सैलाब आया हुआ है हर जगह। आप देखेंगे अभी खबरें आने लग जाएंगी जी, वहाँ भी आ गया, वहाँ भी आ गया, छतें गिर गई, मकान गिर गए, ये सब कुछ हो गया। और फिर जब ये सीज़न चला जाएगा तो फिर कहता आ जाएगा कुछ अरसे बाद हमारे पास। हम यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते वसाइल की जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए हैं? हम इस पानी को क्या सेव कर सकते हैं? अगर सेव किया जा सकता है तो किस तरह किया जा सकता है? उसको यूटिलाइज किस तरह किया जा सकता है? इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है क्या पाकिस्तान में? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके साथ शेयर भी कर लूँ कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही एक इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम किया। तो पानी की कंजर्वेशन और पानी की जो रीयूज़ जो है, जो इस वक्त हम करते हैं, ज़ाया करते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके मौजू के ऊपर था कि हम मसाजिद में, यानी एक इशू ये था जो हम उलमा इकराम की मीटिंग थी उसमें बुलाए हुए थे इस्लामाबाद से, इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो है वो चेयरमैन थे जनाब राग़ब नईमी साहब भी मौजूद थे। तो उनकी यानी एज ए चीफ गेस्ट वो बैठे हुए थे। तो हम जो भी बात करना चाह रहे थे कि ताकि सॉलिड बुनियादों पर हो, हमने एक आइडिया पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है, इनिशिएटिव लिया है कि बाकी पानी बारिश वाला जो है उसको तो लोग जो है या इंतज़ाम यानी गवर्नमेंट लेवल पर जो है ना उसको कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे उसके लिए छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, किस अंदाज से जो है ना वो चैनल उसको किया जा सकता है, इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन जितना हम कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि मजहबी लिहाज से मसाजिद के अंदर जब हम वुज़ू करते हैं तो एक बड़ी यानी एक बड़ी क्वांटिटी में जो है ना पानी ज़ाया हो जाता है, तो उसको रीयूज़ कैसे किया जाए, बिल्कुल इस मौजू के ऊपर हमारा सेमिनार था। अच्छा। और आपको मैं सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि हमने कैलकुलेट किया कि अगर सुन्नत के मुताबिक पानी एक मस्जिद में 100 नमाजी जहाँ आते हैं वहाँ एक साल के अंदर 4,50,000 लीटर पानी जो है ना वो यूज़ होता है अगर सुन्नत के मुताबिक किया जाए वुज़ू, और वो है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर से वुज़ू आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन हम लोग तो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो दूसरा जो है ना वो उसका सिनेरियो क्या है कि जो हम लोग करते हैं ये है 5 to 6 लीटर, यानी हम नॉर्मल जितने भी हम जो बातें भी कर रहे हैं ना हमसे जो है ना वो नहीं 5 to 6 लीटर जो है ना हम यूज़ करते हैं। और वो कैलकुलेशन इस तरीके से है कि अगर 5 लीटर हम यूज़ करते हैं पर डे पर पर्सन एक मस्जिद में जहाँ 100 नवाजी आता है तो एक साल के अंदर 22,45,000 2.2 मिलियन लीटर जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, पानी के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको बड़ा मजेदार अपने गांव का एक वाकया सुनाऊंगा, उससे रिलेट करके एक सवाल मेरे जहन में कहीं मच जाएगा। देखते रहिए एक और शो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ज़ैनब कुछ बना रही है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम कर रहे थे पानी की बात, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से पानी के हवाले से बात करें। तो मेरे गांव में ये होता है कि हम बारिश का पानी रीयूज करते हैं, रिगार्डलेस आप लोग किस जगह से, यहाँ पर कितना बड़ा घर है, हमारी जो बार्क कहते हैं उसको, उसके बिल्कुल नीचे हमने बाल्टियां रखी होती है, टब रखे होते हैं, उससे पानी जो है वो यूज होता है। बड़ी अच्छी बात है ये, इससे कोई आपका वो फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब लग रहे हैं। यही कह रहा हूँ कि ये आप शहरों में आपको क्यों लगता है कि कोई पेंडू हरकत है। आप बिलीव करें, हमारे हवेली है जहाँ पे मेरी दादी का घर था, ठीक है, वो उस पे हमने नीचे रखे होते हैं और वो दोबारा पानी यूज होता है धोने के लिए, वो कपड़े धोने के लिए यूज होता है। हाँ, वो वाटर के लिए हम यूज नहीं करते, बट वी यूज इट एंटायरली। मेरे घर में मेरे वालिद साहब को पानी की इतनी कदर है कि हम वो बारिश का पानी हम फिल्टर में करते हैं और हम वो पीते भी हैं। It has been filtered and अच्छा, we drink लेकिन it. इसके बारे में एक तहकीक अभी पिछले दिनों ही मैंने पढ़ी कि जो बारिश का पानी होता है उसमें सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं, उसका पीएच लेवल बहुत अच्छा होता है, जो कि आपकी बैटरीज के लिए यूज हो सकता है, वाटरिंग के लिए, पौधों को पानी देने के लिए वो उसका इस्तेमाल हो सकता है। हम गाड़ियां धोने के लिए पाइप लगा के वो पानी जाया करते हैं, उसके लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे ने जैसा बताया, आप कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आप वो पिए ना, मतलब अगर पीना चाहते हैं तो फिल्टर करके हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे, जो मैं पहले बता रहा था ये ब्रेक से पहले
कि कंसेप्ट ये हमने दिया है कि देखें मसाजिद जो है ना आपने अच्छी खासी 3-4 कनाल के ऊपर वो रखा जी 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 काफी तो एक तो ये क्या है कि सेन का पानी और छत का पानी जो है वो उसको चैनल, अब तो पहले हम टप रखते हैं या कोई इस तरीके से जो है ना वो सेव करते हैं ना पानी को, तो ये चैनल लगाकर वो मरी में तो बहुत ज्यादा है, चैनल लगाकर वो एक टैंक बनता है जेर जमीन, उसको वेल भी कहते हैं। अच्छा, दो तरह के पाकिस्तान के अंदर जो या इस्लामाबाद में सबसे इशू ये है कि वाटर टेबल बहुत कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, मुसलसल नीचे जा रहा है, जाते जा रहा है। तो अब उसको भी अप करने के लिए ये एक तो हमने कंसेप्ट दिया है कि वो जो बड़ा टैंक होगा उसका एक हिस्सा जो है वो वाटर टेबल को अप करने के लिए नीचे वाला हिस्सा उसको हम खाली छोड़ेंगे। अच्छा फजल साहब, ये जो ऑलरेडी मसाजिद बन चुकी हैं उनमें भी ये जी उन्हीं के लिए तो हमने देखें, मसाजिद में तो कुछ है ना कि जो बहुत ही कंजस्टेड किसी जगह है, हम उन मसाजिद को, जिस तरह फैसल मस्जिद का हमने CDA के जो डीजी हैं वो उस प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उन्होंने भी हमें इनकरेज किया कि जी आप करें और हम आपके साथ मिलकर, तो वहाँ देखें ना कितना पानी जो फैसल मस्जिद के सैन छत से और सारी जगहों से वुजू से जो है ना वो ज़ाया चला जाता है। हमारे यहाँ मुझे पता है कि हम लोग बड़े मजे की फनी सी बात है, फिर बताऊँ, फिर हम कॉलर लेते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि अम्मी वो साबुन जो उल्ला है ना, जो शैम्पू लाया हुआ ना, डू यू अंडरस्टैंड पहाड़? हाँ जी जी वो ठीक है, तो कहते हैं ये उल्ला है ना, ये शैम्पू उल्ला के बारिश के पानी से ना आपकी शैम्पू नहीं उतरता, वो बहुत टाइम लगता है क्योंकि पानी के pH लेवल ज्यादा होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इट ऑफ। सो वो अक्सर मम्मी से कहते हैं कि ना मैं बारिश से पानी ना धोना, सर के सारा सर उसी तरह रहना, साबुन उल्ला है ना। लेकिन अब तो काफी डेवलपमेंट होगी ना, देखें जी आप जो पानी बारिश का है वो भी और वुजू का, उसको आप एक यूनिफाइड कर सकते हैं। जायदा की कॉल लेते हैं, जायदा जी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम मैंने जायदा आंटी से चेंज करके दादी अम्मा रख दिया। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दादी मैंने कहा इससे पहले कि वो आपको दादी अम्मा कहे, हम कहना शुरू कर दे, आपको आदत डाल दें। आजकल वैसे बच्चे दादी अम्मा नहीं कहते, कम कहते, मुझे अम्मी जी कहते हैं, अम्मी जी कहते हैं, अम्मी जी कहते हैं। ऑलराइट, हाँ जी, बच्चे अम्मी कहते हैं वो भी। जायदा आंटी, कैसा मौसम है वहाँ पे? बारिश हो रही है, ज्यादा हो रही है? बेटा इतना हसीन मौसम और इतने हसीन आप खूबसूरत लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सुबह आपके अंकल भी आपको देख रहे थे, कह रहे थे हम इसका हलीमा का स्टाइल देखो हमाइयों ने, मैंने कहा देखो बनाया कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। जैनब भी बहुत प्यारी लग रही थी, जैनब तो बहुत प्यारी लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह ताला सलामत मौसम है। और चकवाल में फ्लड आ गया, दुआ करो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह ताला आसानियां करे। आपने बिजली की जो अप्लायंसेज है उनको स्विच से निकाल देना है। बारिश के मौसम में कभी कभी दीवारों में भी पानी आता है, तो कोई भी अप्लायंसेज अगर आप लोगों ने लगाई हुई है, अक्सर हम टीवी लगा हुआ छोड़ देते हैं, बंद होता है लेकिन तार लगी होती है, वो तार दे। ज़ैनब कैसी लग रही है जायदा आंटी, जरा देखें तो सही। बहुत खूबसूरत लग रही है अमाइयों, बहुत खूबसूरत अमाइयों। आपको सब बच्चे मेरे देख रहे हैं, जैनब को भी देख रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही है जैनब माशाल्लाह। आपके बच्चों को मेरी तरफ से देख रही है, मीना मेरा बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, अकरम सब देख रहे हैं, कहते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माइयों और अलीमा। हमें कौन दिखा रहा है? आज तो जैनब को ही दिखाई जा रहे हैं वो लोग टीवी पे, वही आ रही है, मैं तो आई नहीं। अब आया हूँ मैं, पहले पिछले 5 मिनट तक आज उन्होंने TRP के लिए जैनब को दिखाया। बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह बहुत शुक्रिया जायदा आंटी। जायदा आंटी रुके भाई, आपसे सवाल पूछते हैं। जायदा आंटी, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बचपन में अच्छी लगती थी और अब बुरी लगना शुरू हो गई है? जैसे कि मैं सूरज के बारे में बात करता हूँ कि बचपन में अच्छा लगता था कि धूप निकली हो, लेकिन अब कहते हैं यार कब जाएगी धूप। मुझे अपना बचपन बहुत अच्छा लगता था और अब बचपन आ गया वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुझे जो है ना बारिशें बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचपन अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं पर जाएगा हमारे साथ। जैनब बहुत अच्छी लग रही है आज। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि बारिश का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, थम नहीं रहा। उसकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे ख़ास तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाला लई जो है उसमें भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि तूफ़ानी आ चुकी है और क्योंकि बारिशों का ये सिलसिला जो है बहुत देर से रात से जारी है और वक्तन फ़वक्तन बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी कम। और उसकी वजह से जो करीबी मकानात हैं जो नाला लई के पास हैं उनको भी खाली करने का कह दिया गया है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद
में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। पिछले 48 आवर्स से यानी कि तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं कंटिन्यूसली रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, रुकती नहीं है। जिस तरह हुमायूं ने आप लोगों को बताया कि कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इसकी वजह से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, मकानात भी खाली कराने का कह दिया गया है जो बहुत ज़्यादा नाला लई के करीब हैं, और कहा गया है कि जी सायरन्स बज रहे हैं, वहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप अपना ख्याल रखें, चीज़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, पोल्स के पास बच्चों को ना जाने दें, तारे जो है उनके अंदर करंट और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 28 लोग जो है, ये कोई तरह खुदा ना खास्ता तारे गिरी हुई है किसी जगह पे, वहां से गुजरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको हीरो बनने की भी जरूरत नहीं है। एंड प्लीज माइंड यू, अपने बच्चों को भी आज बारिश में ना खेलने दें, ना बाहर भेजें, क्योंकि किसी वक्त भी तारे, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा आउटसाइड सिस्टम है। खुदा ना खास्ता कोई भी तार किसी को हाथ लग सकता है, आपको नहीं पता। एंड हो सकता है ग्रिल पर वो अर्थ हो चुकी हो, कोई तार उसके साथ टच हो चुकी हो, ग्रिल खुदा ना खास्ता हाथ लगा दे, उसके लिए मसला हो जाए। हेलमेट, अगर आपने बहुत जरूरी जाना है तो अपना हेलमेट पहनकर ही बाहर निकले, गाड़ी जरा आहिस्ता रफ्तार से चलाएं। अगर आपने कहीं जल्दी पहुंचना है, सब समझ सकते हैं कि बारिश हो रही है, तो देयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और मोटरवे वाला जो है वो मैसेज भी मैंने आपको यहाँ पर देना है कि मोटरवे से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ियों की जो टायर की फ्रिक्शन है वो हार्म होती है बारिश के टाइम पर, वो फ्रिक्शन नहीं रहती है तो गाड़ियां स्लाइड कर देती है। आप ब्रेक हल्की सी भी लगाते हैं तो वो गाड़ी स्लिप होती है और आपकी ब्रेक्स भी काम नहीं करती। और मोटरवे पे अगर आप अभी सफर कर रहे हैं और आप उसको मुनक़ता कर सकते हैं, उसे डिले कर सकते हैं, तो उसे डिले कर दीजिए अभी, और कहीं रुक जाएं कहीं आसपास। अगर आपको कोई घर वाला आज लाहौर के लिए निकला है, कराची के लिए निकला है, पेशावर के लिए, एनीवेयर, तो उनको भी बता दें कि वो खुदारा आज ना निकले, कुछ देर इंतजार कर लें, जैसे ही बारिश थम जाए फिर करें। खास तौर पे नॉर्दर्न एरिया, अगर आपने मरी का प्लान बनाया है या आप कहीं जाना चाहते हैं, वीकेंड इज ऑल्सो अप्रोचिंग और आपको छुट्टी होगी है कल की, तो प्लीज उसका भी ध्यान रखिएगा। फजल साहब, कमिंग बैक टू यू, हम पानी की बात कर रहे थे और मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। कहते हैं अगर आपके पास समुंदर भर भी पानी हो तो तब भी आपको अपनी जरूरत के मुताबिक पानी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जब भी कल रात को अपनी डिश वॉश कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गया, तो मैंने कहा यार मैं पानी में थोड़ा हल्का कर दिया। मैंने कहा यार क्या पता ये पानी जो मैं यहाँ पे जाया कर रहा हूँ किसी के लिए कितनी बड़ी जरूरत है और किसी के लिए कितनी बड़ी नेमत है। मेरे पास तो अबंडेंस में है, लेकिन किसी के लिए कितनी बड़ी जरूरत है, शायद मेरे हल्का करने से किसी कोई और इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं वाकई आपको ये बता रहा था, मेरे वालिद साहब, हम लोग जब गांव जाते हैं तो बेसन बाहर की तरफ लगा होता है। तो बेसन बाहर होता है क्योंकि शायद आप लोगों ने गाँव के घर देखे हो, तो बेसन बाहर होता है हाथ धोने के लिए। तो हाथ धोए तो बहुत हल्का सा मैंने टूथपेस्ट लगाया और मैंने बंद कर दिया और मैंने किया, तो मेरे गांव में किसी ने, गांव के लोग ऐसे होते हैं तो वो हंसना शुरू हो गए, कहते आप तो बिल्कुल अपने बाप की तरह कंजूस हैं। मैंने ब्रश किया और मैं आया, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते इतना से तूने टूथपेस्ट लगाया है, ठीक है, इतना टूथपेस्ट लगाया और कतरा कतरा तू पानी से करे, कहता पानी का बिल नहीं आएगा इतना ज्यादा। मैंने कहा मुझे तो, कहते आपको पता है मुझे अफसोस इस बात का नहीं हुआ, मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि आपने ये शऊर ही नहीं था कि आपने पानी भी कम इस्तेमाल करना है। जो मैं सुबह बात करी थी अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस ही नहीं है। टूथपेस्ट भी आपने पूरा भरना नहीं है, आपको इतना यूज होता है, दैट्स मोर देन इनफ। तो चने के दाने के बराबर जो है, जी बिल्कुल। तो उनको मेरी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने, वो मुझसे बड़े थे, मैंने कहा मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बात मुझे पता है और ये बात मैं अपने गाँव में नहीं बता सका कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन देखें ना, वही अवेयरनेस कितनी जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है, बुनियादी तौर पर ये कोई भी एक चीज़ अकेले से तो नहीं हो सकती है। एक तरफ तो हमने उलमा इकराम के साथ जो डिस्कशन की है और उनको एक कंसेप्ट दिया है, और हम फिर उसमें इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं। प्रैक्टिकल अगर कहीं उन्हें हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी हम उसके साथ मिलकर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये असल में सीखता है स्टूडेंट लेवल पर, बच्चे जब सीखते हैं प्राइमरी लेवल पर सीखते हैं, तो हमने उम्र होती है सीखने से। जी, तो हमने कहा कि मदारस के अंदर जो बच्चे हैं हिफ्ज़ करने आए हैं, उनको पानी की अहमियत के बारे में बताएं। जो जुमे का खुतबा है उसमें पानी की अहमियत और उसको सेव करना और उसकी यूज़ करने के बारे में जो सुन्नत तरीका है वो बताएं। और तीसरा जो है ना, हमने ये किया कि जो स्कूल हैं हमारे इर्द गिर्द, जहाँ भी हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, पायलट करेंगे, तो उन स्कूलों के बच्चों को भी एक अवेयरनेस देंगे। अच्छा, अवेयरनेस जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर आप यानी जिस तरह आपने कहा कि बड़े आपसे उम्र में बड़े थे और उन्हें नहीं पता था। अच्छा, अब ये उनकी गलती नहीं है, गलती ये हमारे माशरे की है कि हम माशरे में जो लाइफ स्किल्स हैं, जिनके बारे में हमें जो है ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के बारे में, हमें पुराने दौर में तो हमें वालदा और वालिद बताया करते थे कि आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। पानी को जो है ना, वो जिस तरह आपने, ये हदीस में भी आता है कि अगर आप एक नहर के ऊपर भी वुज़ू कर रहे हो तो उसको भी हिफाज़त करें। तो मैंने अभी आपको कंपैरिजन भी बताया कि अगर सुन्नत के साथ वो वुज़ू किया जाए तो कितना,
और 22 लाख लीटर जो है, अगर आप जो है ना वो जिस तरह हम करते हैं वुजू इस तरीके से, अच्छा, मैं वापस आऊंगा ब्रेक के बाद, तो मैं आपसे पूछूंगा कुछ टेक्निकल स्किल्स के हवाले से। आपने स्किल्स के बात की, लाइफ स्किल्स भी और कुछ टेक्निकल स्किल्स भी। हम डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन हमें अपनी चीज सेल करनी नहीं आती। कल हलीमा ने और मैंने बड़ी प्यारी एक बात की कि कुछ लोग का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, दे डूइंग अमेजिंग इन देयर बिजनेस फील्ड, लेकिन वो आके अपना ना बिजनेस बता सकते हैं, ना वो सेल कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे आईटी में मैंने देखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनका दिमाग तो बहुत तेज होता है, मैथमेटिकली बड़े साउंड होते हैं, एकेडमिकली बड़े साउंड होते हैं, लेकिन वो कहां पर मार खा जाते हैं? व्हेन इट कम्स टू सेल देम, व्हेन इट कम्स टू टेल देम कि मैं जो काम कर रहा हूं वो कितना अच्छा और मेरा कितना मैं स्किलफुल हूं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाए साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ। जाने से पहले मैंने कुछ स्किल्स के हवाले से बात की थी कि तो हम बहुत सारी चीजें तालीम हासिल करते हैं, एकेडमिकली साउंड होते हैं, सब पता होता है, फिर हमारे माँ बाप कहते हैं कि इसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो जब इंटरव्यू में जाता है वो कुछ नहीं कर पाता, तो बताना नहीं आता कि मैं क्या अपने आप को सेल करूं, मुझे स्किल्स क्या क्या है, मैं कैसे आपकी कंपनी के लिए बेस्ट हूं। माँ बाप वहां पे कहते इतने पैसे लगा दिए, नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, देखिए ना, ये हमारे सिर्फ अलमिया जो है ना, वो पूरी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें है कि आप कोई भी डिग्री ले लें, आईटी की है या कोई जो दूसरे किसी डिसिप्लिन की आप ले लें, किसी में भी जो लाइफ स्किल्स के हवाले से ना तो कोई टीचर बताता है, ना ही कोई सिलेबस है, ना ही कोई वर्कशॉप है, ना ही कोई सेमिनार है उसके ऊपर, तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ देखे ना, अब डिग्री लेने से पहले वो बिल्कुल हवा में होते हैं कि ये एजुकेशन हम ले रहे हैं और इसके बाद जो है ना वो पता नहीं कैसे कैसे हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन हम भी इंटरव्यू लेते हैं, मैं आपको सच्ची बताऊं कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें अपनी बात को, कोई सवाल करें तो ये नहीं जवाब देने। डॉक्टर साहब कौन कौन से स्किल्स सिखाते हैं आप लोग? जो आप बेसिकली हम जो अभी ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है यूथ के हवाले से, ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एकेडमिक टू प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये आप बच्चे जो फाइनल ईयर्स के बच्चे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको 1 डे वर्कशॉप करवाते हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है, आपने अपने CV को कैसे डेवलप करना है। अगर देखें ना, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने CV को डेवलप करके सबमिट करना होता है। उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए। जी जी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है ना, चैलेंजेस और इश्यूज जो प्रैक्टिकल लाइफ में पेश आ रहे हैं ना, वो हम उसको केटर कैसे करना है। नादिया की कॉल लेते हैं। सिमाब पहले है, नादिया पहले है, बता दें ताकि मैं उनकी कॉल पहले ले लूं। सिमाब जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आपका दिन कैसा गुजर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। और दिन तो आपके साथ अच्छा गुजर रहा है मेरा। आज आपने प्यारे लोगों ने कहा मुझे। जी जी, आप तीनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और ये अफसोस है कि बॉबी आ नहीं सके, नहीं तो हलीमा के बाल भी कुछ बेहतर बन जाते हैं। और ज़ैनब तो माशाल्लाह लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत शुक्रिया यार, आपने ऐसे क्यों कहा? इतनी मेहनत से हमायों ने मेरे बाल बनाए, बेचारे ने खड़े होके, इतनी थोड़ा टाइम था, ज़ैनब मेरा मेकअप कर रही थी और हुमायूं मेरे बाल बना रहा था। देखे ना, हुमायूं के जितने बाल हैं उनको वही स्टाइलिंग आती है ना। ये भी सही है, ये भी सही कह रही है। नहीं, ये सही नहीं कह रही आप, ये सही नहीं कह रही। नहीं, मैं सही नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सही नहीं कह रही। अच्छा, जो अभी आप पानी की बातें कर रहे थे ना, हुमायूं, नहीं मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं छोड़ सकती इस बात को, वो इतना बुरा फील कर रहा है, आप उसे ठीक करें पहले। इस पर डूब मर गई। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि हुमायूं जो है वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पानी की जो सेविंग के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा हुमायूं के साथ इस मामले में एग्री हूँ। एक तो मेरा अपना ही शेर है, वो सुनाना चाहूंगी कि कभी तो बादलों को देख के बरसने की दुआ देना, और फिर बरसात से डर कर खुद को यूं छुपा लेना हमारा मुश्किल ठहरा। क्या बात है। हमारा जो है ना, हमारे इलाके में ऐसा है कि गलियों में पानी ठहर जाता है, लोगों के घरों में बहुत देर से पानी
जा रहा है और छतों से जो पानी टपक रहा है, वो बड़े वाकयात हो रहे हैं लोगों के। बिल्कुल ठीक कह रही है, तो बहुत इस तरह पंजाब में के- बड़ी आपके लिए जल्दी से एक शेर पढ़ता हूँ, फिर हम नादिया कॉल लेंगे, आप जी, जरा बिल्कुल। सुनिएगा। वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कह दो हमें सब दिखाई देता है। वाह 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 क्या वाह, बात है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank मच you. सिमा आप कॉल चलो। करने के लिए। हम चलते नादिया चलते की कॉल नादिया लेते हैं जी, चलते आ हैं जाए हम फजल किचन साहब। की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पानी में डूब गई हो, पता क्या आपने? डूब गई हो? कि नहीं, जितनी बार से चलो हो गई है। इतना हाथ और मुंह बाहर है कि तुम कॉल कर सकी। आपने तो दवाई दी होगी, चलो जान छूट गई। चलो तुम्हारे लिए शेर सुनाओ। पहले वाला भी शेर बहुत अच्छा था, सुनाए। अदा मतलब, निगाह मतलब, यार मतलब, प्यार मतलब, बता मतलब, कहाँ जाऊं, जहां जाऊं वहां मतलब। वाह वाह, क्या बात, जबरदस्त। यहाँ नहीं मतलब भाइयों से मतलब होता। जैनब कैसी लग रही है? मैं देख नहीं रही, बात कर रही हूँ ना, वो टेबल बांध है। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं वली भाई, मुस्काना भी है। केबल बंद है तो तुम्हें कैसे पता कि हम अच्छे लग रहे हैं? हाँ। अच्छे लग रहे हैं, वो माँ बाप कह रही थी ना अभी। अच्छा, सिमा भाभी की सिमा भाभी की नजरों से इसका मतलब है तुमने देखा है कि कैसे लग रहे हैं हम। वैसे भी अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। Thank फजल साहब you, इतने प्यारे लग रहे हैं। मेरी बात सुने वाली भाई, सुनाए। जी जी इधर सदके। उधर पानी के बारे में बता रहे थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद, अगर कोई भी मसला हो ना तो इधर आ जाना। वैसे जहाँ आप लोग रहते हैं मुझे वो सारी जगह अच्छी लगती है। अल्लाह ताला अच्छी तो आपको लगती है। अपनी आपके पास जुबान आने के लिए क्या कश्ती में आऊं? रस्सी में मैं हेलीकॉप्टर भेज दूंगी। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भेज दूंगी। ये भी ठीक है। ठीक अच्छा, हो गया। मैं एक बड़ा मजे का जोक है तुम्हें सुनाता हूँ, कॉल बंद करो। अल्लाह हाफिज़। हम जैसे करते हैं, एक जोक बड़ा मजे का था। एक लड़का कहता है तुम्हें पता है हम इतने अमीर है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग जो क्या कहते हैं स्कूल में बच्चों को ना हम BMW में छोड़ने जाते हैं। हाँ। अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज खड़ आवाज आती है। कहते तुम कहते जो आवाज सुन रहे हो? कहते मेरा भाई दही लेने गया। भाइयों क्या हो गया, आपके जोक्स को बुखार हुआ लग रहा है, कुछ मसला लग रहा है। हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रात को सर्दी लग गई है उनको, जी, है ना? रेसिपी क्या है? जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, ज़ैनब चले। बिस्मिल्लाह, ट्राई करें। माशाल्लाह। तो रेसिपी बता देती हूँ बहुत ही शक्शुका की। जबरदस्त। यहाँ पे जो मैंने प्याज है वो चॉप किए हुए ऐड किए हैं 3 अदद, उनको बारीक बारीक चॉप कर ले। और इसके अंदर जो है मैंने गार्लिक के 3 जवे डाले हैं। आपको लहसुन का जितना भी टेस्ट पसंद है वो आप 3 से 4 अदद डाल दें उस हिसाब से। यहाँ पे जो टमाटर है वो भी चॉप किए हुए मैंने 4 अदद डाले हैं। रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून ऐड की है। ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून ऐड की है। सॉल्ट जो है अपने हिसाब से आप डाल लें। और जिसमें 6 अंडे, ये 6 अंडों की जो है मैंने रेसिपी बताई है। ठीक है। और फिर बाद में आप गार्निशिंग के तौर पे धनिया भी डाल सकते हैं और ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ लोग जो है आलू के साथ बनाते हैं। आलू को कद्दूकश कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसके अंदर इसी तरह से मिक्सचर बना के तो फिर धनिया लगा हुआ था। अच्छा ठीक है, अंडे डालते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग कीमे के साथ भी बनाते हाँ, हैं। कीमे के साथ बीफ कीमा, चिकन कीमे के साथ भी बनाते हैं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल वाला, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वाह। तो मैंने सबसे सिंपल वाला बहुत वेरिएशन बहुत अच्छा बना है। अच्छा, मैं ज़ैनब बताऊं हम किस तरह बनाते हैं। जी। हम ये करते हैं कि आपने बहुत ज्यादा पका लिया, हम इतना ज्यादा नहीं पकाते। कभी सब्जियां जो है वो कच्ची रहती हैं कच्ची। और अंडा भी कच्चा Yes, होता है, ऐसे ही हम उस होता तरह है। करके हाँ। निकालते हैं। आपने मैं सिर्फ ज्यादा पकाया एग्जैक्टली है। यही कहने लगी थी कि अंडे की जो जर्दी होती है वो मैं कच्ची इस होती है। हाँ वो हाफ कच्ची फ्राई होती है। टाइप होती है। वेजिटेबल्स आर नॉट इन स्टर फ्राई, दे वेरी उन एग्स कच्चे। को कहते हैं सनी साइड। सनी साइड है, सन निकला हुआ होता है पूरा। यार गुड कैंसर 730 कैंसर। यार बहुत मुझे मजा वैसे ही आया। लग रहा है थैंक यू 730 सो वेरी मच। हाँ, अल्लाह लगे ताला इधर। आपको आसानियां करे आप लोग के लिए। फजल साहब हमेशा आपके साथ बहुत मजा क्या? आता है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह। जो आपके सामने है अगर मैं उनको भी दिखा सकता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आज वो आम की पेटी लेकर आए तो माँ सदके माँ वारी तो माँ थीवा हो जाओ उन पे। ले ले उनका नाम, ले ले आप अपने दोस्त का नाम ले। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? जी, ये बेस्ट फ्रेंड है जी, ये इमरान साहब। आपके best friend हैं? बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं और अक्सर मेरा नाम जो है ना वो यूज करते हैं। यूज करते हैं, जहाँ पे होते कहीं और है, कहते हैं फजल साहब के साथ।
है ना, ये होता है। ये मैं इमरान साहब कहती को अल्लाह हूँ, खुश रखे। ऐसे दोस्तों से अल्लाह की पनाह जो छुट्टों को बंधवाते हैं, या फिर वो काम किया फजल अल्लाह ताला साहब। इमरान साहब को सलामत रखे जो हमें आमीन, हमारे लिए आमीन। इतना प्यार करते हैं। आप लोगों से इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। प्लीज बारिश बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखें, टेलीविजन ऑन रखें, देखें क्या अपडेट है, मैसेज भी देखें, अपने जो चाहने वाले हैं उनसे पूछें कि बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है कि नहीं। हलीमा, हुमायूं, ज़ैनब आपसे चाहेंगे यहाँ पे इजाजत, तब तक के लिए आपको यही कहेंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आमीन। और आपका दिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।